आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रणवीर सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु चौहान सर पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 7 समाकलन कक्षा 12 क्लास नंबर 12 की जो प्रश्नावली नंबर 7 है समाकलन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो समाकलन के अंदर 7.1 से लेकर 7.3 तक जो नेसेसरी फॉर्मूले हैं मैं उनको यहाँ पे लिखवाऊंगा और उनको आपको नोट करना है, समझना है और उन फॉर्मूलों को कंप्लीट करना है। अगर वो फॉर्मूले आपके कंप्लीट है तो 7.1 से लेकर 7.3 तक आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। और जो आपकी प्रश्नावली नंबर 7 है अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से लगभग 11 नंबर की है। अगर ये आपकी कंप्लीट होती है तो आपके 11 नंबर कंप्लीट होते हैं, मतलब 2% से ज़्यादा। ठीक है, तो हम समझते हैं समाकलन। तो मेरे भैया समाकलन का जो पहला फॉर्मूला है यहाँ पे वो है x की पावर n। x की पावर n का जो समाकलन बनता है वो बनता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। दूसरा होता है 1 बटे x। 1 बटे x का समाकलन बनेगा log x प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला e की पावर x। e की पावर x का होता है e की पावर x। दुनिया में e की पावर x एक ऐसा फलन है जिसका समाकलन भी e की पावर x, मतलब कि खुद का समाकलन खुद ही होगा, खुद का अवकलन खुद ही होगा। समाकलन करोगे जब भी वही आएगा और अवकलन करोगे जब भी वही आएगा। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है और e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है। ऐसे यहाँ पे चौथे फॉर्मूले की बात करें हम, a की पावर x। a की पावर x का होता है मेरे भैया a की पावर x अपन लोग a प्लस सी। ये तो हो गए आपके बीजगणित के फॉर्मूले। यहां पे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति के सूत्र। यहां पे सबसे पहले बात करेंगे हम साइन एक्स। साइन का समाकलन होता है मेरे भैया माइनस के कोस एक्स प्लस सी। और जो कोस है, कोस का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी। कोस के बाद में आएगा यहां पे टेन एक्स। टेन एक्स का समाकलन होता है log sec x प्लस सी, या फिर आप इसे लिख सकते हो माइनस के log cos x प्लस सी। जैसे टेन की बात चली ऐसे बात चलेगी यहाँ पे कोट की। तो मेरे भैया कोट x का होता है log sin x प्लस सी। और जो नवा फॉर्मूला है वह sec x। sec x का होता है log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। और जो 10वां और अपना यहाँ का दो चार फॉर्मूले और इसके बाद में कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। और जो यहाँ पे 11वां फॉर्मूला है मेरे भैया वो है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का होता है सीधे टेन एक्स प्लस सी। दुनिया के अंदर समाकलन की दुनिया में सेक स्क्वायर एक्स एकमात्र एक ऐसा त्रिकोणमिति फलन है जिसका हम सीधे समाकलन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई ऐसे त्रिकोणमिति फलन नहीं है जिनका हम सीधे समाकलन करना पॉसिबल समझे या पॉसिबल है। उनका समाकलन सीधे स्क्वायर का, वर्ग का, उनके सीधे समाकलन नहीं की जा सकती, जबकि सेक स्क्वायर का सीधे समाकलन किया जा सकता है। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? टेन एक्स होता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा लास्ट आपका जो फॉर्मूला है वो ये है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन। तो मेरे भैया कोसेक स्क्वायर का होता है समाकलन माइनस की कोट एक्स प्लस सी। कुल मिला के यहाँ पे कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास में? 12 फॉर्मूले। अगर ये 12 सूत्र अगर आपको याद हैं तो आपको 7.1 से लेकर 7.3 तक कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ वो प्रश्नावली है 7.1। तो 7.1 कुछ सवाल हम करेंगे। इसमें से पहला सवाल है हमारा साइन 2x का समाकलन करना है। देखो मेरे भैया प्रति अवकलज सवाल में दे रखा है, दिए गए निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है? अवकलन का उल्टा।
और जो अवकलन का उल्टा होता है वो होता है समाकलन। क्या होता है? समाकलन। अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। और ऐसे समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जैसे हमने पढ़ा है कि वस्तुओं को समाकलित कीजिए, मतलब वस्तु क्या कीजिए? जोड़िए। समाकलन का मतलब भी जोड़ना ही होता है। अगर हम इसे व्यवहारिक जीवन में देखें, दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता समझे, तो समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। और समाकलन की सहायता से हम क्या करते हैं? देखो, समाकलन की सहायता से मान लो मैं तुमसे कहूँ ये क्या है? आप अक्सर ये सर्कल है, मैं कहूँगा बताओ ये क्या है? आप अक्सर ये स्क्वायर है, बताओ मैं कहूँगा ये, तो आपका आंसर होगा सर ये क्या है? रेक्टेंगल है। मतलब क्या है? आयत है। और ऐसे मैं कहूँगा इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो आपको सर पाई आर स्क्वायर मेरे पास सूत्र। इसका क्या है? भुजा स्क्वायर। इसका क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन मैंने तुमसे कहा इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए। इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? इसका एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक ऐसी आकृति जिसकी कोई शेप नहीं है, और जिसकी कोई शेप नहीं है उसका एरिया निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? समाकलन का उपयोग करते हैं। ये समाकलन की एक बहुत बड़ी उपयोगिता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि समाकलन की सहायता से ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है जिनकी कोई शेप नहीं है, जिनकी कोई शेप नहीं है, जिनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है पर्टिकुलर, उनका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये समाकलन की एक उपयोगिता है। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली नंबर 7.1 की, जहां पे सबसे पहले आपसे कहा गया sin 2x का समाकलन निकालना है। हमको यहाँ पे निकालना समाकलन। प्रश्नावली है 7.1। 7.1 का जो पहला सवाल है वो ये है कि यहाँ पे sin 2x का समाकलन निकालना है। मेरे भैया sin 2x का समाकलन, साइन का समाकलन क्या होता है? सबसे पहले साइन का समाकलन होता है माइनस के कोस, माइनस के कोस 2x। x के साथ में कौन आ रहा है? x के साथ आ रहा है 2, ये 2 आ जाएगा बटे में प्लस c। ये क्वेश्चन आपका जैसे मैंने यहाँ पे किया बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। अगर 2 की जगह 3 आएगा तो 3 बटे में आ जाएगा, 3 की जगह 4 आएगा तो 4 बटे में आ जाएगा। अगर 4, 5, 6 मतलब कोई n कोई संख्या आ रही तो वो n कहाँ आएगा? में से बटे में आएगा। अब यहाँ पे अगर आप कर सकते हो, ये पहला। तीसरा सवाल, तीसरे में कहा गया आपसे e की पावर 2x का समाकलन करना है। e की पावर 2x का होता है e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। सेम ऐसे यहाँ पे दे रखा है सवाल नंबर आपको 4 को मैं बेसिक तरीके से कर रहा हूँ। आपसे यहाँ पे कहा गया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, इसका समाकलन करना है। मेरे भैया इसका समाकलन हम सीधे नहीं कर सकते, इसका समाकलन करने से पहले हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, एक सूत्र लगाना पड़ेगा। जब तक सूत्र नहीं लगाओगे तब तक समाकलन नहीं किया जा सकता है। और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र बस ये है, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर उपयोग में लेंगे आपका सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाइए a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब है ax का स्क्वायर, b का मतलब b का मतलब b है। तो यहाँ पे जब ax का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखो मेरे भैया, जो निश्चित है निश्चित मान बाहर निकल जाएगा, बाहर कौन निकल जाएगा? a स्क्वायर। समाकलन किसका करेंगे? x स्क्वायर का। तो जब x स्क्वायर का समाकलन करोगे तो x की घात n के हिसाब से बनेगा x की घात 3 बटे 3, मतलब ये होगा x की घात 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, तो x की घात 3 बटे 3 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपका b स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, कौन रह जाएगा अंदर? अंदर dx रहेगा, dx का क्या बनेगा? x बनेगा। ऐसे यहाँ पे बाहर कौन निकलेगा? 2ab बाहर निकलेगा, x का क्या बनेगा? x स्क्वायर बटे 2 प्लस c, 2 से 2 काट दिया। यहाँ पे रह जाएगा a स्क्वायर बटे 3 x की घात 3 प्लस b स्क्वायर x प्लस ab x स्क्वायर प्लस c, यह आ जाएगा इसका फाइनली आंसर। बताओ ये कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? तो जहाँ पे हम ये अप्लाई करते हैं, ये x की पावर n, x की पावर n वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? ये फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे मैंने आपसे कहा x की घात 4 है, इसका आपको समाकलन करना है। आप कहो सर x की घात 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 प्लस 1, ये बनेगा x की घात 5 बटे 5 प्लस c। कुल मिला के छोटी छोटी कैलकुलेशन है जिनको बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
और जब ये आपको आएंगी तब जाके ही आप सवाल आसानी से कर पाओगे। और आप 12वीं क्लास से पढ़ रहे हो इस टाइम पे। 12वीं क्लास का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड क्लास। एक 12वीं क्लास मतलब क्लासों की लिमिट खत्म है, इसके बाद में कोई कक्षा नहीं है, स्कूल क्लास नहीं है। इसके बाद में क्या आएगी, कॉलेज क्लास आएगी, स्कूल क्लास खत्म है इसके बाद में। तो जो अगला सवाल अपना, अगला सवाल आप लोग कर लोगे, यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। छठा भी आप लोग कर लोगे, 7वां सवाल देखना, सवाल नंबर 7। फिर भी आपको ऐसा लगे सर इनमें दिक्कत आ रही है हमें, तो पूछ लेना, मैं करवा दूंगा। सवाल नंबर 7, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सवाल हमेशा दस्तक देते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। अगर हम कहें तो क्या लगाते हैं, अपनी हाजिरी। तो सवाल नंबर आपका 7। तो मेरे भैया समझना, सवाल नंबर 7 कहा गया है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/x² dx। आपको इसका समाकलन करके बताना है। इसका समाकलन आप लोगों को करके बताना है। समाकलन करते हैं इसका। समाकलन करने से पहले ये देखेंगे कि आपका फलन समाकलन की स्थिति में है। क्या आपका फलन समाकलन करने की स्थिति में है? अगर फलन समाकलन करने की स्थिति में है तो समाकलन कर सकते हैं। अगर फलन समाकलन करने की स्थिति में नहीं है तो सबसे पहले समाकलन को, उस फलन को समाकलन करने की स्थिति में लेके जाएंगे। और ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि समाकलन करना आसान है, लेकिन समाकलन, उस फलन का समाकलन करने की स्थिति तक लेके जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपका फलन अभी तक समाकलन करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसे समाकलन करने की स्थिति में कैसे लेके जाएंगे? इस x² का तो अंदर गुणा कर दो, या फिर यहाँ पे x² एलसीएम ले लो। तो हमने मान लो कुछ समय के लिए x² एलसीएम ले लिया, यहाँ पे x² ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पे देख x² माइनस 1 dx, x² से x² कैंसिल, यहाँ पे रह गया हमारे पास में x² माइनस 1 dx। अब हम इस फलन का समाकलन कर सकते हैं। अब ये आपका फलन समाकलन करने की स्थिति में आ चुका है। अब यहाँ पे समाकलन कीजिए, x² का क्या बनेगा, x की घात n से बन जाएगा x की घात 3/3, और 1 का क्या बनेगा, x बनेगा प्लस c। बताओ ये कोई दिक्कत इसमें? बड़े ही आसानी से क्वेश्चन हो गया। ये सवाल ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है एक बार, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। तो अगला सवाल दिखना, सवाल नंबर 8 आप लोग से हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल नंबर 9 भी हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिए, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर का समाकलन करना है। यहाँ पे मैं वही बात कहूँगा कि आपका फलन समाकलन करने की स्थिति में है। अगर फलन समाकलन करने की स्थिति में है तो समाकलन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो समाकलन करने की स्थिति में नहीं है तो उसको लेके जाना पड़ेगा। मेरे भैया इसका समाकलन करना है, मेरे भाई इसका समाकलन करना है। कैसे करेंगे? इसका समाकलन करना है तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका फलन समाकलन करने की स्थिति में है। तो हमें इससे पता चल रहा है अभी तक आपका फलन समाकलन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का काम कर रहा है √x, b का काम कर रहा है 1/√x। तो यहाँ पे लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab, 2a और ab dx। √x से √x कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ गया x, 1 का स्क्वायर 1, √x का x, यहाँ पे आ गया 2 dx। आपको पता है x का क्या बनेगा मेरे भैया, x का बनेगा x²/2। 1/x का क्या होता है, log x होता है। 2 क्या है, संख्या। अगर मैं यहाँ पे 5 का समाकलन कर रहा हूँ, मुझसे कहा जाए कि 5 का समाकलन कीजिए, क्या आएगा, 5x आएगा। n का समाकलन कर रहा हूँ, क्या आएगा, nx आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, माइनस का 2, तो इसका आएगा माइनस की 2x प्लस c। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आंसर आ गया वो हो गया x²/2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। तो ये हो गया इसका समाकलन। ऐसे ही मैं आपको अगला जो सवाल समझा रहा हूँ वो सवाल नंबर है 11। सवाल नंबर 11 भी वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं कहता हूँ ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उसका एक कारण है,
उसका कारण ये है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, जिनमें थोड़े दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। जहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते। मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता हो लेकिन बहुत कम दिमाग लगाने की आवश्यकता हो, जिसमें आपका क्वेश्चन भी हो जाए, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 11 की बात करते हैं मेरे भैया। सवाल नंबर 11, देखो आप लोग इस वीडियो को या फिर इससे इन जो मैं क्लासें डालता हूँ, इन क्लासों को देखने का फ़ायदा क्या है? इस क्लास को देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जहाँ पे आप रिवीजन करते हो वहाँ पे अगर वीडियो देखोगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। रिवीजन है आपके एक तरीके से, आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हो। जब भी आपको कोई दिक्कत आती है, जैसे प्रश्नावली में 7.1 समझनी है, तो आप यहाँ पे क्लास लगाइए, क्लास निकालिए, सीधे क्लास आपने निकाली है और 7.1 आपने देखी, 7.1 के पूरे क्वेश्चन देखे, तो इससे क्या हुआ, आपका रिवीजन हो गया, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ गई। बार बार में अगर वीडियो देखते हैं तो उसका यही फायदा होता है कि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आते हैं। तो इसी बात पे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और चैनल को आप लोग को क्या करना है, बाकी बता ही चुका मैं, सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। जब दबाओगे तो आपके पास में सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे और आपको यहाँ से सारी अपडेट मिलती रहेगी। समाकलन करना है x की घात 3 प्लस 5x² माइनस 4 बटे में है मेरे भैया x² dx। इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन करना है। सबसे पहली बात तो हम ये पता करेंगे क्या हमारा फलन, क्या हमारा ये फलन समाकलन करने की स्थिति में है, क्या ये आपका फलन समाकलन करने की स्थिति में है? तो हमारा जवाब होगा जी नहीं सर, अभी तक ये फलन समाकलन करने की स्थिति में कतई नहीं है, और जब तक समाकलन करने की स्थिति में नहीं, समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको समाकलन करने की स्थिति में लेके जाएंगे। तो जब भी आपकी नीचे वाली संख्या छोटी हो, ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, तो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। तो भाग देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे भाग दे रहे हैं हम x की घात 3 बटे x² प्लस 5x² बटे x² माइनस 4 बटे x² और ये आपका dx। x की घात 3 में से 2 घात कम कर देना, क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, प्लस x² से x² कट जाएगा, क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, माइनस 4 घात ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इस फलन का बड़ी ही आसानी से समाकलन कर सकते हैं। अब ये आपका फलन समाकलन करने की स्थिति में आ चुका है। तो यहाँ पे करते हैं x का समाकलन। तो मेरे भैया x का समाकलन क्या होगा, x की घात n के हिसाब से x² बटे 2 बनेगा, नहीं बनेगा, ये बनेगा x की घात 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बन जाएगा x² बटे 2। बात सही कि नहीं है? अब यहाँ पे बात करते हैं 5 का, संख्या का क्या बनता है, मैंने बताया अभी बताया मैंने, 5 का 5x बनता है, n आर तो उसका nx बनेगा, d आर क्या बनेगा, उसका dx बनेगा। तो यहाँ पे सेम टू सेम 5 का बन जाएगा 5x, ये 4 एजिटीज। इसका समझना बहुत आवश्यक है। x की घात n के हिसाब से x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 बनेगा x की घात माइनस के 1 बटे माइनस के 1। ये जब नीचे आएगी घात तो किसकी हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ये बन जाएगा 1 बटे x, माइनस का चिन्ह जिसकी वजह से माइनस का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आएगा, इसका समाकलन क्या बना, इसका समाकलन x की घात माइनस 2 का समाकलन बनाए मेरे भैया 1 बटे माइनस का x। यहाँ पे लिखिएगा 1 बटे माइनस का x प्लस c। और हम लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे फाइनली आंसर मिलेगा आपको x² बटे 2 प्लस 5x प्लस 4 बटे x प्लस c, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही सवाल नंबर आपको करना है 12 सवाल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मैं जिंदाबाद हूँ, पूछना मुझसे, मैं करवाऊंगा सवाल आपके सारे। जहाँ पे आपको दिक्कत आती है, आपकी हर एक प्रॉब्लम के लिए मैं हमेशा इसी तरह खड़ा रहूँगा। जहाँ भी आपको दिक्कत आती है
आपकी दिक्कत के सॉल्यूशन के लिए मैं हमेशा इसी तरह मेहनत करता रहूँगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना है, इस चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी देनी है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाऊँ। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो जाए, मैं ज़्यादा बच्चों तक पहुँचूँगा, उनकी ज़्यादा डाउट है जो मैं आसानी से हल कर पाऊँगा, उनकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो मेरे जो बेहतरीन कंसेप्ट हैं, जो तरीके हैं, उन तक पहुँचेंगे तो उनको समझने में आसानी होगी, और कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों का योगदान बिल्कुल अहम है। जब तक आप लोग किसी को बताओगे नहीं तब तक जानकारी पहुँचेगी नहीं, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बस मैं आपको छोटी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, बदले में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकूँ। तो इसी बात पे अपना सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 13 मेरे भैया दिया हमको। सवाल नंबर 13 दिया गया है, बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम ये आ भी चुका है एक बार, बोर्ड एग्जाम में एक बार ये आ भी चुका है। बोर्ड ने इसको एक बार पूछा था, ये मुझे मालूम नहीं कब पूछा था, लेकिन मैंने बोर्ड पेपर में सवाल को देखा था। प्लस x माइनस 1 बटे x माइनस 1 dx। तो मेरे भैया देखना समझना, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। और यहां से देखो सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले कहेंगे क्या फलन समाकलन करने की स्थिति में है, तो आपका जवाब होगा नो सर, समाकलन करने की स्थिति में अपना फलन नहीं है, और जब तक आपका ये फलन समाकलन करने की स्थिति में नहीं है तब तक इसका समाकलन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इस फलन को समाकलन करने की स्थिति में लेके जाएंगे, और इस फलन को समाकलन करने की स्थिति में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, यहां से बताइए कुछ कॉमन आ सकता है क्या, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो आपका जवाब होगा जी सर कॉमन आ सकता है। सर क्या कॉमन आ सकता है मेरे भैया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। जैसे यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, यहां पे रह गया एक्स, यहां पे आ गया एक, ठीक है। यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन लेना, एक कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना, एक। जैसे एक कॉमन लोगे यहां पे एक्स माइनस एक ही आएगा, बटे में क्या आ रहा है एक्स माइनस एक डी एक्स। ऊपर से कॉमन क्या आ सकता है, आप कहोगे सर ऊपर से कॉमन आ सकता है एक्स माइनस एक। जैसे एक्स माइनस एक कॉमन लोग, इधर रह जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर रह जाएगा प्लस एक, बटे में कौन है एक्स माइनस एक, एक्स माइनस एक से एक्स माइनस एक खत्म, क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक, और ये डी एक्स। यहाँ पे समाकलन कर दो इसका, एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा एक्स की पावर 3/3, एक का क्या बनेगा एक्स प्लस सी। ये आ गए मेरे भैया फाइनली आंसर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भैया, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं हमेशा, और ऐसे सवाल आते रहेंगे। तो आपका जो इससे अगला सवाल है, अगला सवाल सवाल नंबर 14 आप कर सकते हो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अंडर रूट एक्स देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सवाल नंबर 14 के बारे में कैसे करना है। यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपका जो अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है इसकी घात 1/2। तो पहली बात तो ये फलन आपका समाकलन करने की स्थिति में नहीं है, समाकलन करने की स्थिति में बनाने के लिए x की घात 1/2 को अंदर गुणा करना पड़ेगा। जैसे अंदर गुणा करोगे, एक से गुणा करोगे तो एज इट इज जी आएगा, x से गुणा करोगे x की घात 1 है, जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा 3/2 डी एक्स। कैसे हो जाएगा 3/2, बेस समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 1 प्लस 1/2 x की घात कितनी हो जाएगी, x की घात 3/2। अब कीजिए समाकलन x की घात n से, तो x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, यहाँ पे भी ये सेम टू सेम x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा x की घात 3/2, और 3/2 मेरे भैया नीचे भी होगा, वो उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2/3। सेम ऐसे ही यहाँ पे x की घात कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ो 3/2 प्लस 1, तो यहाँ बनेगा x की घात 5/2, 5/2 नीचे भी होगा, उल्टा हो जाएगा 2/5 प्लस सी। यह आ जाएगा इसका फाइनली आंसर। ठीक है, ठीक है मेरे भैया, आ गया समझ में, अरे आ गया होगा, इतना आसान सा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 15 हो जाएगा आपसे, 16 भी हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, 18वां देखो, सवाल नंबर 18 देखना। सवाल नंबर 18 इज वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन। इसके लिए जितनी बार वेरी बोला जाए वही कम है, मैं इसके लिए 500 बार वेरी बोल सकता हूँ। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, देखो मेरे भैया समझना, समझिएगा। सवाल नंबर 18
सवाल नंबर 18 दे रखा है sec x और देखा sec x प्लस टेन एक्स। सवाल नंबर 18 sec x प्लस टेन एक्स dx। करते हैं सवाल को। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। करते क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या फलन समाकलन करने की स्थिति में है, तो हमारा आंसर होगा नो सर, क्योंकि ये फलन अभी तक बाहर बैठा हुआ है। यहाँ पे फलन कैसे होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अभी तक फलन अलग अलग नहीं हुए, तो यहाँ पे sec को अंदर गुणा करो। जब sec को गुणा करोगे sec से तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। sec x को करोगे tan x से क्या आएगा sec x tan x, sec x tan x। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि sec स्क्वायर x दुनिया का एकमात्र नहीं, दो ऐसे हैं, दुनिया के दो ऐसे त्रिकोणमिति फलन हैं जिनके स्क्वायर का सीधे समाकलन कर पाना पॉसिबल है, और इनके अलावा ऐसे कोई से भी त्रिकोणमिति फलन नहीं है जिनके आप सीधे ही समाकलन कर सको। एक तो कौन है sec स्क्वायर है, एक कौन है cosec स्क्वायर है। sec स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है, cosec स्क्वायर का क्या होता है माइनस के cot x होता है। तो यहाँ पे मेरे भैया इसका हो जाएगा tan x, और इसको लिख लेना बगल में sec x tan x। इसका समाकलन होता है मेरे भैया sec x प्लस सी, इसको लिख लेना ना, प्लस इसका क्या बन जाएगा sec x प्लस सी। यह आ गया इसका फाइनली आंसर, और ये आपका क्वेश्चन होगा बड़ी आसानी से। तो ऐसे ही सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं, जो आते हैं 1 नंबर के आते हैं। अप्रोक्स कितने नंबर के आते हैं, 1 नंबर के आते हैं। सवाल नंबर देखना 19। सवाल नंबर 19 आपको दिया गया है यहाँ पे। सवाल नंबर 19 में दे रखा sec स्क्वायर एक्स बटे cosec स्क्वायर, sec स्क्वायर एक्स बटे cosec स्क्वायर। सवाल नंबर 19 बोर्ड एग्जाम में ये भी आ चुका है। ऐसे सवाल क्यों आते हैं, क्योंकि ये आसान होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा लगाना पड़ता है। दिमाग नहीं लगाओगे तो मैथ और मैथ की उपयोगिता दोनों ही खत्म हो जाएगी, फिर तो मैथ क्या बन जाएगी, हिंदी बन जाएगी, और मैथ हिंदी नहीं हो सकती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैथ में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो ये मान लेना आपने गलत तरीके से मैथ को पढ़ लिया है। हो सकता है मैथ को आपने याद कर लिया हो, तो मैथ को याद तो कर नहीं सकते हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ को याद कर लेते हैं, तो याद करना एक बहुत गलत तरीका है। मैं आपको ये सलाह दूंगा, मैथ को याद करने से बचिए। अगर मैथ को याद कर लोगे तो मैथ आपको दिक्कत दे देगी, एक दिन बहुत बड़ी परेशानी दे देगी, आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देगी। तो इससे बचने का एकमात्र तरीका है सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ cosec स्क्वायर को कोस के पदों में लिखने की, तो क्या लिख सकता हूँ 1 बटे कोस का स्क्वायर। sec स्क्वायर को लिख दिया कोस के पदों में, cosec स्क्वायर को किसके पदों में लिख सकते हैं, साइन के पदों में। cosec स्क्वायर बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर, नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है उल्टी हो जाती है, साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 अरे डी एक्स, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स, क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मेरे भैया सीधे ही टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं किया जा सकता है, सीधे ही टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन टेन स्क्वायर को हम इसको सेक स्क्वायर के पदों में लिख सकते हैं। जैसे इसको सेक स्क्वायर के पदों में लिखोगे तो इसका समाकलन कर पाना बड़ा पॉसिबल होगा, पॉसिबल भी होगा, बहुत आसान भी हो जाएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर लिखता हूँ सेक स्क्वायर के पदों में, तो वो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आपका डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या बनता है, टेन एक्स बनता है, 1 का क्या बनता है, एक्स बनता है प्लस सी। तो ये आ गया इसका फाइनली आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से हमने कर लिया, और आज के लिए यहीं तक। तो मेरे प्यारे बच्चों लोगों, तो जब भी आपको दिक्कत आए 7.1 में जहाँ पे भी दिक्कत आपको रह रही है जिन क्वेश्चन के अंदर, उन क्वेश्चनों को क्या करना है, कमेंट पे जाना है, कमेंट बॉक्स पे जाना है, कमेंट करना है, सवाल नंबर लिखना है, सवाल नंबर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आपको इन सवालों में दिक्कत आ रही है, वो सवाल ही करवाने। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को पहुँचाने की कोशिश करो, उनको सलाह दो कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन करना है,
और जब सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तो हर क्लास की अपडेट, एक नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप क्लास को आसानी से देख पाओगे, आपकी अपनी मैथ की समस्याओं को ख़त्म कर पाओगे। देखो, मैथ बहुत आसान है, लेकिन मैथ को कठिन इसलिए बना लेते हैं हम, क्योंकि मैथ को जो पढ़ने के तरीके हैं, बेसिकली जो तरीके सही तरीके हैं, वो बहुत ही कम बच्चे जान पाते हैं। और उसका रिजल्ट ये रहता है कि उसके परिणाम स्वरूप आगे चल के मैथ में दिक्कतें आने लगती है, समस्याएं उनको सामने परेशान करने लगती है समस्या। तो इससे बचने का एकमात्र तरीका ये है कि मैथ को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए। और जब मैथ को बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हो तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह रहा हूँ, आप कहोगे वो प्रश्नावली करवाएंगे, आप कहोगे वो क्वेश्चन करवाएंगे, आप कहोगे जहाँ पे दिक्कत आ रही है, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो कंसेप्ट हो या फिर क्वेश्चन हो, जहाँ पे भी दिक्कत आएगी वो क्वेश्चन करवाएंगे। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस यूट्यूब चैनल पे लेके आना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस पर जोड़ना है। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं क्लास में।